थोड़ा जल्दी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। तारीख पर तारीखें सिर्फ अदालत से मिल रही है, इंसाफ कब मिलेगा? जो भी हो नेक्स्ट हियरिंग से जल्द हो। जितना हो सके कम समय में ही केस आरोपी को सजा दिलाने की हम लोग कोशिश में हैं। कितना और इंतजार करना होगा या फिर यूं ही अदालत से तारीख पर तारीख मिलते रहेगी? देखिए, न्याय तो पीड़िता का जो फैमिली है उनको न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कानून का भी प्रोसेस होता है। और हर तारीख पर सुनवाई के लिए एक और तारीख तय होती रहेगी। 14 को इसका नेक्स्ट डेट फिर फिक्स हो गया है। निर्भया केस इतना लंबा चला था, मेरा इतना लंबा नहीं चलेगा, ये मुझे विश्वास है। पिछले कुछ महीनों से माटीगाड़ा बहुचर्चित अभया छात्र हत्याकांड में यही चल रहा है। हर तारीख पर सुनवाई तय होती है, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते सुनवाई के लिए एक और तारीख दी जाती है। पुलिस द्वारा 57 दिनों के अंदर मामले की चार्जशीट अदालत में जमा करने के करीब 2 महीने के बाद अभया छात्र हत्याकांड सुनवाई यानी कोर्ट ट्रायल की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि 21 अगस्त को माटीगाड़ा में एक स्कूली छात्र अभया के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अभया हत्याकांड के 6 घंटे के अंदर मोहम्मद अब्बास नामक युवक को गिरफ्तार किया था। हालांकि अभया छात्र हत्याकांड के 5 महीने होने को आए हैं। इन 5 महीनों में करीब 13 बार अब्बास को तय तारीख पर जेल से कोर्ट लाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभया छात्र हत्याकांड मामले की स्पीड ट्रायल के लिए कोर्ट से अपील की गई थी, जिस पर इस मामले की कोर्ट ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के सरकारी पीपी को नियुक्त किया गया है, जिसके तहत कोलकाता हाई कोर्ट के सरकारी वकील इस मामले को देखेंगे। आज एक बार फिर से अदालत की तारीख पर आरोपी अब्बास को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। आज अदालत में आरोपी की चार्ज फ्रेम होने वाली थी, लेकिन आरोपी को अदालत में पेश करने के बावजूद आरोपी के चार्ज फ्रेम के लिए अदालत ने फिर से एक नई तारीख तय कर दी है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट के सरकारी पीपी एक अन्य मामले के कारण आज सिलीगुड़ी अदालत में अनुपस्थित थे। पीपी की जगह उनका जूनियर मौजूद था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आगामी 14 दिसंबर को अदालत में न्यायाधीश के सामने कोलकाता हाई कोर्ट के सरकारी पीपी की मौजूदगी में आरोपी एमडी अब्बास का चार्ज फ्रेम कराया जाएगा, जिसके बाद फिर कोर्ट में कस्टडी ट्रायल शुरू होगी। इस संबंध में अभया की मां ने कहा कि मैं इसके बारे में हमारा आज तो पीपी थोड़ा काम से नहीं आए, वहाँ जूनियर पीपी आए थे, वहाँ उसको तो आज नहीं हुआ उनके वजह से, सीनियर पीपी नहीं आने से। और क्या बोले, नहीं टूटा है, नहीं टूटने भी नहीं दूंगी मैं। इस पे थोड़ा वो है, लेकिन कानून पे पूरा विश्वास है। मेरा धैर्य नहीं टूटेगा, अंतिम तक भी मैं ऐसे ही खड़े रहूंगी। मैं और भाग्यशाली हूँ, मेरा साथ मेरा इतना बहन भैया माँ बाप मेरा अपना नहीं होने से ये सब मेरा परिवार है, सब साथ दे रहा है। इन लोगों के लिए और मेरा जेक के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो लोग प्रत्येक तारीख पर यहाँ आते हैं, मेरा ग्रामवासी हर कहीं से भी आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन धैर्य नहीं टूटा है मेरा। तो क्या और विश्वास हो रहा है, और क्योंकि जो भी हो रहा है और विश्वास मेरा पूरा हो रहा है, होगा क्यों नहीं हो। जो भी अच्छा काम होगा तो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है। सत्य है ना, चाहे जो जितना कर ले, सत्य को कभी मिटा नहीं सकता है। सत्य है, जय होगा, पूरा कानून पे भरोसा है। यहाँ से ये अपील करना चाहती हूँ मैं, हर कोई आके एक काश मत देखिए, हर कोई आके हमको सपोर्ट कीजिए। आज मेरा बेटी गया है, वो तो नहीं आएगी वापस, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बेटी के जरिए हर कोई माँ को न्याय मिले और किसी का बेटी दोबारा ऐसा नहीं हो। मैं यही चाहती हूँ, अब जो भी हो नेक्स्ट हियरिंग से जल्द हो, सबको एक सबक मिले। हाँ, आज से दूसरा कोई भी बच्चा को ऐसे चलाना नहीं चाहिए। वो लोग को, ये तो कीड़ा है, कीड़ा समाज का एक कीड़ा जो एकदम डेंजर वायरस है। ये वायरस को हम जड़ से उखड़ के फेंकना चाहिए। ऐसा वायरस को रखने से समाज को और आगे बढ़ना नहीं देता है। और मुझे लगता है मेरा मन से ये ज़्यादा इंतजार मुझे करना नहीं पड़ेगा, मेरा मन से दिल से लगता है। ये एक लगता है मुझे, ये मेरा लड़की जो
उसने जीवन बलिदान दिया है ना, ये लगता है, मुझे लगता है ये देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा। तो लेके आएगी, मेरा अंदर से आता है। मैं ऐसा कानून चाहती हूँ जो भी ये रेपिस मर्डर और ऐसा मर्डर करने का जो भी हो उसको डायरेक्ट शूट जहाँ पर उसको मिलने से हुई उसको शूट करने का ऑर्डर मिलना चाहिए। हम लोग से बनता है ना सरकार, हम लोग से प्रधानमंत्री बनते हैं, हम लोग से स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री बनने लगे। हम लोग मैं ये अपील करती हूँ स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, ये सब जो उसको ये सजा होगा ना उसको डायरेक्ट फांसी का बात और कुछ नहीं, तब भी जाके और ये सब मुजरिम को सजा मिलेगा। नहीं तो अब देखिए मेरा लड़की का होने के बाद भी, ये मर्डर होने के बाद भी कितना हो रहा है, रुका है थोड़ा भी, किसी का अंदर भय नहीं है। छोटा से छोटा बच्चा को भी ये मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है। यहाँ रेड लाइट एरिया क्यों बनाया सरकार ने, बोलिए रेड लाइट एरिया तो ऐसा, ये सब वहाँ जाना नहीं चाहिए था। किसी का बच्चा, एक माँ लड़की को कैसे करके पाल पोस कर बड़ा करती है, किसी को मारने के लिए, किसी को रेप करने के लिए बड़ा करती है। कैसा लगता होगा, जो माँ से पूछे, मैं जैसे माँ को पूछे तो कैसा लगता होगा, यहाँ अंदर से उससे पूछे ना। हम एक देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हम एक कानून, ऐसा कानून नहीं ले सकते जो वो साला ऐसा रेपिस्ट को जड़ से उकड़ के, जड़ से उसको थोड़ा भी नहीं रखने, उसको वहीं पर जहाँ वो उसको सब ना, उसको ऐसा कानून लेना चाहिए, सबको देखने से उसका फील्ड में लेके फांसी चढ़ाना, ऐसा करना चाहिए जैसा दूसरा देश में होता है ना, अरबिन कंट्री में ऐसा सजा देना चाहिए। जो सजा उसको, जो कानून जो उसका साबित होगा ना तभी उसको फांसी में लटका, कोई और नहीं, फांसी से बाइक और कोई कानून, उसका कोई सजा नहीं। थोड़ा जल्दी होना चाहिए लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, वो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा डिले। लेकिन मुझे लगता है मेरा लड़की ने जो मैंने घुमाया ना और कोई माँ नहीं घुमाएगी, ऐसा मुझे लगता है। उम्मीद नहीं, यकीन है, बहुत विश्वास यकीन है मुझे, लड़की को न्याय मिलेगा और कानून पर भी विश्वास है। कानून पर विश्वास नहीं होने से तो मैं उसको नहीं मारती ना, मैं मारती। एक माँ से पूछिए ना, सुबह स्कूल गई तो शाम को नहीं आई, उसको उस माँ से पूछिए कैसा होता है दर्द जो ऐसा हुआ है ना, उस माँ से पूछे दर्द क्या है। इसलिए मैं बोलती हूँ कानून पर तो मुझे भरोसा है, इसलिए मैं चुप हूँ। नहीं तो वो तो अभी तो मेरा सामने था ना, उसको तान के भी मैं मार सकती हूँ ना, लेकिन मुझे विश्वास है इसलिए मैं चुप हूँ। लेकिन नहीं तो हर माँ निकल के आएगी उसको मारने के, नहीं आएगी उसको जब उसको फांसी चढ़ेगा ना, हर माँ को न्याय मिलेगा। मैं ये अपील करूँगी, हर जाति मत देखिए, कोई नहीं, कुछ नहीं देखिए, एक माँ को देखिए। मेरा लड़की नहीं, आप सबका लड़की है, आप सब निकल के आइए, कानून को मजबूर कर दीजिए, कानून को, इसको फांसी। ये कौन है, ये सब, ये कौन है, ये सब को एकदम कड़ी, जब तक कड़ी ये लोग का कानून सजा नहीं होगा ना तब तक सब ऐसा खुला होगा। ये क्या हुआ, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे, कल तो छूट जाएंगे, ये सब होना नहीं चाहिए। मैं बार स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये करूँगी, जो भी ऐसा हो। निर्भया केस इतना लंबा चला था, मेरा इतना लंबा नहीं चलेगा, ये मुझे विश्वास है। मैं अकेली नहीं, वो तो अकेली थी, मैं तो अकेली नहीं हुई। मेरा अपना भी साथ दे रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरा लड़की को न्याय मिलेगा, उसको फांसी मिलेगा। ये धन्यवाद। वहीं अभया कोर्ट कमेटी की तरफ से अधिवक्ता लिली थापा ने क्या कहा, सुनिए। एक्चुअली इस केस में तो सभी को मालूम है, एक स्पेशल पीपी अपॉइंट किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट से। आज उनका कुछ दूसरा कोर्ट में कुछ अर्जेंट मैटर था, इसलिए वो आज नहीं आ पाए, तो उनका जूनियर आए थे। तो अभी हम लोग का लीगली एक स्पेशल केस है, स्पेशल पोक्सो केस है, तो इसमें जो पीपी अपॉइंट किया जाता है उन्हीं को ही आना पड़ता है, उन्हीं का फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरत होता है। इसलिए आज उनका जो MD अब्बास का जो चार्ज होने वाला था वो नहीं हुआ, तो 3 दिन का डेट लिया गया है, 14 को इसका नेक्स्ट डेट फिर फिक्स हो गया है। आज इसका चार्ज फ्रेम करना था, जैसे कि अभी उनका अब्बास के अगेंस्ट में जो केस हुआ है,
जो नाबालिग हत्याकांड का जो केस हुआ है उसमें उसको कुछ कहना है, वो दोषी है या निर्दोष है बोल के उन अब्बास को पूछने वाला था प्रोसिक्यूशन के साइड से, जो आज वो प्रोसेस नहीं हुआ। जब चार्ज होगा, आपका चार्ज फ्रेम हो जाएगा, उसके बाद ही ट्रायल शुरू होगा। अभी 14 का डेट दिया है, 14 को जो चार्ज होने के साथ ही नेक्स्ट डेट पड़ जाएगा एविडेंस के लिए, ट्रायल के लिए। तब विटनेस को बुलाया जाएगा एक एक करके। अभी देखिए, आप तो निर्भया केस के बारे में पता ही है आप लोग को, उनका वो केस का भी 4-5 साल लग ही गया था। तो कोर्ट के हिसाब से ही होता है। जितना हो सके हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जितना हो सके कम समय में ही केस आरोपी को सज़ा दिलाने की हम लोग कोशिश में हैं। देखिए, न्याय तो पीड़िता का जो फैमिली है उनको न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कानून का भी प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, यही है। अभी चार्ज के लिए आज फिक्स था, चार्ज फ्रेम के लिए चार्ज नहीं हुआ तो 3 दिन का टाइम लिया गया है। 3 दिन के बाद 14 में चार्ज होगा, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। Largest international trade fair on construction, building materials, wood, hardware and interiors on 22nd, 23rd and 24th December 2023 at Exhibition Ground near IG Office, NH 31A, Bypass Road, Siliguri, West Bengal. पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।